हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेसिमल के बारे में हम लोग जानेंगे कि डेसिमल का अर्थ क्या होता है और डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और सवालों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल यानी कि दशमलव। दशमलव का यह चिन्ह है। ठीक है, तो डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत दशमलव। अब हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग दशमलव क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि दशमलव क्या होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो संख्या जो किसी संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे हम लोग टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में पूरी पूरी विभाजित ना हो, यानी किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझते हैं 0.46, 0.478, 0.52, यानी कि यह संख्या तीन दी हुई है। तीन संख्या ये दी हुई है। ठीक है, ये तीन संख्या। तो पहली संख्या में आपने देखा कि यहाँ 6 है, 6 तक हमारा ये संख्या रुक गई है। ठीक है, इसके आगे विभाजित नहीं हुई, इसके आगे कटेगी नहीं, यहीं तक कट चुकी है। ठीक है, ये भी संख्या है 478, तो ये भी संख्या जो है हमारा पूर्ण विभाजित हो चुकी है, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं आई। ठीक है, और ये भी। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि कोई भी संख्या है जैसे 0.477, ठीक है, ये पुनः बार बार रिपीट होगी। ठीक है, 77, इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। 0.522, ठीक है, 0.8666, ये बार बार रिपीट होगी। ठीक है, 0.42121, ये भी बार बार रिपीट हो रही है। 0.72525, ये संख्या 2525 जो है ना बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। ठीक है, अशांत दशमलव। इसमें हम लोग समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कितने भाग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के दो भाग होते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग एस रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि अशांत आवृत्ति दशमलव। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एज नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसे हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एस नॉन रिपीटिंग डेसिमल। पहले वाले में अशांत आवृत्ति में ये होता है कि जैसे 4, 6, 7 तो एक ही संख्या बार बार लास्ट में रिपीट होगी, ठीक है। और इसमें होगा कि कई संख्याएं बार बार रिपीट होगी, जैसे अलग अलग संख्या है 2, 1, 2, 1, 2, 1 इस तरह, ठीक है। और इसमें जैसे ये वाली 0.72, 52, 52, ठीक है, 525 इस तरह हमारे बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जैसे 0.466, 0.522, 0. डेसिमल के बाद हमारे 477, ठीक है। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और ये हमारे 0.56767, ठीक है। 67 बार बार रिपीट हो रही है। 0.482, 482, 0.1111, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कोई संख्या है 0.47 बार, तब इस नाम को क्या क्या बोलते हैं, जैसे लाइन कहा जाता है बार, ठीक है, या वेंकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये पहला। दूसरा ये है कि जब भी कोई संख्या है 47 बार, तो ये संख्या जो है दोनों संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 0.474747, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तीसरा ये है कि अगर कोई संख्या के ऊपर बार है, फिर पॉइंट दशमलव आता है, फिर 0.4 है, फिर 12 आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसे हम लोग नेगेटिव में दर्शाते हैं, ठीक है। इसे हम पॉजिटिव में दर्शाते हैं, जैसे -5, ठीक है, प्लस 0.024444 इस तरह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। हेडिंग डालेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। हाउ टू चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं देखेंगे, जैसे 0.7 का हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तब क्या करते हैं 7/10, ठीक है, यानी कि 7/10 की पावर 853 853 में डेसिमल के बाद दो संख्या तो 2 0, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 853/10 की पावर 2। तीसरा 4.246, इसे हम लिख सकते हैं 4246 में डेसिमल के बाद 3 0। इसे हम लिख सकते हैं 4246 10 की पावर 3, ठीक है। यानी कि इसमें डेसिमल के बाद एक संख्या है तो 1 0, डेसिमल के बाद 2 संख्या है तो 2 0, इस डेसिमल के बाद 3 संख्या है तो 3 0, ठीक है। 10 की पावर 1, ठीक है, 1 0 है तो 1 पावर की 1, 2 0 तो 2 पावर, ठीक है, पावर में 2, 3 0 है तो पावर में 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 0.a पे बार है, तो इसे हम लिखेंगे a/9, ठीक है। दूसरा में 0.ab पे बार है, तो इसे हम लिखते हैं a/9, ठीक है। अगर 0.abc ओनली c पे बार है, तो इसे हम लिखते हैं abc माइनस ab, अपंग में जितने पे बार है 9, जितने पे बार नहीं है 0, ठीक है। इस प्रकार अगर यहाँ संख्या कोई हो, जैसे 0.42 पे बार है, तो इसे हम लिखते हैं
42, ठीक है। जितने पे बार नहीं है उसे इस संख्या को यहाँ लिखते हैं, और जितने पे बार है 9, जितने पे बार नहीं है 0, ठीक है। इसे माइनस कर देते हैं तो 42 में से 4 38 अपंग में 9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर 5वां में 5 पे बार 0.0 2 पे बार, तब ये क्या कहलाता है? ये जब भी पॉइंट के पहले बार है तो नेगेटिव को दर्शाता है, ठीक है, नेगेटिव। तो इसे हम लिखेंगे -5.2 पे बार, ठीक है। यानी कि इसे हम लिखेंगे -5.02, 1 पे बार है तो नीचे 9, ठीक है। इस प्रकार लिखते हैं। 6ठा में 0.9 पे बार है तो इसे हम लिखते हैं 9, नीचे जितने पे बार है 9, ठीक है। इसे हम काट देते हैं, जो करता है उसे हम काट देते हैं, 1 आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। अब फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे देखते हैं। यहाँ है 7 अपंग में 2, ठीक है। इसे कैसे फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे? तो मैंने बताया था कि डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2, 5, ठीक है, या 10 कोई भी अपंग में रहे तब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो यहाँ ऊपर नीचे हम 5 से भी हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 35 अपंग में 10। इसे आप भाग करेंगे, में 10 से भाग करेंगे तो 3 बाद में 30, 5, ठीक है, 5 बचा। शेषफल हमारा बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बच रहा है शेषफल तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 50, यानी कि 5 बार में 50 कट गया, ठीक है, यानी कि 0 0। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाता है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये संख्या दी गई थी ना, ये 7 अपंग 2, तो 7 को इधर तो रख सकते हैं और 2 को इधर, ठीक है। 3 बार में 6, 1 तो 10 लेकर यहाँ 0 10 हो जाता है, 5 बार में 10। ऐसे भी हम लोग काट सकते थे, ठीक है। अब हम लोग देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो आगे देखते हैं दूसरा में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे कोई भी संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है, वो एक संख्या हो या डबल संख्या हो, ठीक है, ट्रिपल संख्या हो, कोई भी संख्या हो डबल रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। जैसे 0.47 पे बार, तब आप इसे लिख सकते हैं 47 0.4777, ठीक है। अगर दूसरी संख्या 0.5752 है, उसमें बार है, तो आप लिख सकते हैं 0.75222, ठीक है, ये है। अगर कोई आपके पास तीसरी संख्या 347 पे बार है, दोनों संख्या पे बार है, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.3474747, ठीक है। इस प्रकार अनंत तक, टोटल इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं, ठीक है।